नीतीश सरकार के न्याय के साथ विकास के दावों को गया नगर निगम के वार्ड संख्या 46 स्थित गोपी बिगहा मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में करारा झटका लग रहा है। यहाँ गली नाली का एक सामान्य सा निर्माण विवाद पिछले 5 वर्षों से एक सुलगते ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका है। दो पक्षों के बीच उपजी वर्चस्व की लड़ाई ने न केवल मोहल्ले की रफ्तार रोक दी है, बल्कि आपसी सौहार्द को भी मलबे के नीचे दबा दिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि आम रास्ता लकड़ी के कुंदों, मलबे और ट्रैक्टरों की प्रदर्शनी बन गया है, जिससे राहगीरों का पैदल चलना भी दूभर है। महेश यादव का आरोप, रैयती जमीन पर रोड़ा अटका रहे विपक्षी। विवाद के प्रथम पक्ष महेश यादव ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके भतीजे नीरज कुमार द्वारा अपनी पुश्तैनी और रैयती जमीन पर वैध दस्तावेजों के साथ मकान निर्माण कराया जा रहा है। महेश यादव का सीधा आरोप है कि विपक्षी सनोज यादव और उनके सहयोगी हमारी निजी जमीन को सरकारी बताकर विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। पुश्तैनी रास्ते पर लकड़ी के मोटे लट्ठे गिरा दिए गए हैं ताकि हमारा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो और निर्माण कार्य बंद कर दे। उन्होंने आगे सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग हमें नियम सिखा रहे हैं, उन्होंने स्वयं प्लॉट नंबर 688 पर 9 फीट की गली में 4 से 5 फीट का अवैध कब्जा कर रखा है। अंचल अधिकारी को की नापी में भी यह स्पष्ट हुआ है, फिर भी पुलिस प्रशासन की चुप्पी सुशासन पर सवालिया निशान लगा रही है। दूसरा पक्ष दबंगई के आगे नहीं झुकेंगे, मानक के अनुसार हो काम। दूसरी ओर सनोज यादव, चंदन यादव और अमन कुमार उर्फ खचोरनचा के नेतृत्व में दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उनका तर्क है कि वे निर्माण के विरोधी नहीं, बल्कि अतिक्रमण के खिलाफ हैं। उनके अनुसार विपक्षी पक्ष दबंगई के बल पर गली की चौड़ाई को कम कर रहा है और निर्माण सामग्री को बीच रास्ते में फैलाकर सार्वजनिक रास्ते को बाधित कर रहा है। उनकी मांग स्पष्ट है कि सरकारी अमीन द्वारा तय मानकों के अनुसार गली छोड़ी जाए और जल निकासी नाली की ऐसी व्यवस्था हो जिससे पूरे मोहल्ले को भविष्य में जलजमाव की समस्या न झेलनी पड़े। प्रशासनिक संवेदनहीनता, फाइलों में कैद समाधान। स्थानीय नागरिकों में प्रशासन के प्रति गहरा मोहल्ले वासियों का कहना है कि विवाद होने पर थाना और अंचल कार्यालय से अधिकारी आते तो हैं, लेकिन वे केवल लीपापोती और खानापूर्ति कर लौट जाते हैं। 5 साल का लंबा वक्त, आखिर क्यों आज तक जमीन की वैज्ञानिक पैमाइश और सीमांकन कर स्थायी समाधान नहीं निकाला गया? धुलमुल नीति। पुलिस और अंचल कर्मियों की इसी सुस्ती का फायदा उठाकर दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पीड़ित की गुहार, 6 महीने से रुका है काम, अब बस साहब पर भरोसा। भुक्तभोगी नीरज कुमार अकेला ने बताया कि पिछले 6 महीनों से उनके घर का काम बंद पड़ा है। रोज नई धमकियां और रंगदारी के साए में काम करना असंभव हो गया है। उन्होंने गया के जिलाधिकारी, डीएम और वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि साहब, कागजों की दुनिया से बाहर निकलकर धरातल पर आइए और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। हमें सिर्फ न्याय चाहिए ताकि हम अपने ही घर में बेगाने न बन जाएं। बड़ा सवाल है कि क्या गया का जिला प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर इस छोटे से गली नाली विवाद को सुलझाने के लिए किसी मुख्यमंत्री जनता दरबार के आदेश की प्रतीक्षा है। गोपी बिगहा की जनता अब सीधे हस्तक्षेप की मांग कर रही है। पहला तो मेरा नाम महेश कुमार यादव हुआ, ग्राम गोपी बिगहा मगध मेडिकल के अंदर में वार्ड नंबर 46 जगह का ये है। इसमें पूर्व से चला आ रहा है नली गली का विवाद, और मेरा भतीजा का घर, नीरज कुमार का मेरा भतीजा है, उसका घर बन रहा है। जो हमारे विपक्षी, हमारे पड़ोसी जो सनोज यादव, चंदन यादव वगैरह वगैरह लोग हैं, इन लोगों ने उसको रोक रखा है। और हमारा जो गली था, जो पूर्वजों से चला आ रहा है गली है, जो सरकारी है, जिसको ये लोग कम से कम 5 साल एवं से रोक करके रखे हुए हैं। इसका शिकायत हमने सब जगह किया, प्रशासनिक में सीओ साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, मतलब अनेकों जगह मैं गया। थाना में तो अनेकों बार मैं गया, थाना इसमें कोई बहुत भूमिका कभी नहीं निभाया, और बराबर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। कई केस मुकदमा भी हुआ, लेकिन फिर भी अभी कोई निदान नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका निदान आपके माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ वरीय पदाधिकारी से कि एक बार ये स्पॉट पर आ करके पूरा मामला को समझ लें, मैटर को समझ लें और सही निदान का मांग करते हैं वरीय पदाधिकारी द्वारा। और यहाँ बिहार सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि कुशासन के सरकार में देख लीजिए कि कैसे आपसी विवाद को टूल दिया जाता है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी नग्न के बराबर होता है। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में परसों का घटना है कि जब पुलिस आई, जब इन लोगों में विवाद हुआ,
कोई मामूली सा मामला को लेकर के टेलर फेलर लगल था और जो गली नली का विवाद चल रहा है उसके लेकर के उसका एक परिवार रील उल बनाता है, उसका अमन कुमार नाम है, अभिषेक नाम है। उन लोगों ने अश्लील बातें करने लगी मेरे साथ प्रशासन के सामने और झूठ मूठ के एलिगेशन लगा के कि महेश यादव ऐसे करता है वैसे करता है। प्रशासन के सामने की बात है, प्रशासन मिला हुआ है पैसा लेकर के, जबकि प्रशासन सही बात उस समय बोल रहे थे, लेकिन इतने में इतना तूल ले लिया जिसमें वीडियो वायरल किया अनेकों जगह। और जब गांव में आता है तो इतना अलग अलग यहाँ से लड़कियों को ला करके रील बनाता है, अश्लील मैटर करता है। कई बार इस मैटर पर भी हमने मना किया है, जिसका भी उसको बुरा लगा हुआ है। इसी सब को देखते हुए हम ज़्यादा कुछ अभी नहीं कह पाएंगे, चूँकि फिर विवाद अभी हो रहा है। 9:15 बजे से थाना यहाँ आया हुआ है। डीएसपी साहब को हमने फ़ोन किया, कल सिटी एसपी साहब से हमने जाके मिला, आवेदन दिया। इसके बाद थाना आज 9:15 बजे से आकर के थाना की उपस्थिति में जो लोग हैं वो लोग बहुसंख्यक हैं, बहुत सारा परिवार हैं। हम यहाँ पर एक घर है, 4 भाई मेरा है, लेकिन पंतनगर में सारे लोग रहते हैं। मेरा भी घर वहाँ है, यहाँ पैतृक प्रॉपर्टी है मेरा, जिसका सुरक्षा के लिए हमारा भतीजा का जो पानी पीने का जो साधन है उसमें अपना पैखाना का पानी गिरा रहा है, वो नहीं बंद करता है। सारा मैटर आप लोग को दिखा दिए हैं, मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग देख लिए हैं। उसको वरीय पदाधिकारी तक ये सूचना जाए, ये सब रिपोर्ट जाने, ताकि जान माल का मेरा सुरक्षा हो। करके पड़ा हुआ है वो क्या है आगे जो नाली बह रहा है? पेड़ का मैटर आया था कि विपक्षी का छत पे पेड़ गया था, पेड़ का कुछ डाली था जो मेरा रेती जमीन में पाकर का पेड़ था, वो पेपर थाना प्रभारी द्वारा मैनेज करा करके और पेड़ कट गया और हुआ कि घर इसका बन जाएगा। तार का पेड़ था वो भी कट गया। मेरा जो रेती पे प्लॉट था उसमें जो पाकर का पेड़ था उसका डाली उली हुआ कि काट दो, जो उसका मकान तरफ है वो भी कट गया। इसके बाद हम कहीं नहीं बोलने गए, उस पेड़ को फिर वहीं पर अपना जो मेरा रास्ता है उसमें रख करके और फिर जाना आना हम लोग को रोक दिया। पेड़ भी अभी तक नहीं हटाया और इसका घर भी अभी तक रोक दिया है। प्रतिद्वंदित का एक बात और कहना है कि जो आपका भतीजा का घर बन रहा है जहाँ पे, वहाँ पे 9 कड़ी का और रास्ता है जिसमें नाली बनने का सुविधा है, लेकिन ये महेश यादव रोक लगाए हुए रहते हैं। हाँ, इसमें क्या कहना है कि वो पहले से सिंचाई के लिए पानी जाता था, जो मेरा कहीं पर रोक टोक नहीं है। उसका जो मकान का निर्माण जो प्लॉट नंबर 688 है, उसका मकान जो बना हुआ है 9 फीट के रास्ता में 5 फीट रास्ता को अवैध निर्माण करके मकान बना चुका है। बाकी का जो शेष रास्ता रहा उसमें अभी छूटा हुआ है, परती जमीन है, वो देखने का चीज़ है। हम उसमें सरकारी रास्ता को क्यों अवरुद्ध करेंगे? नाली का नगर निगम द्वारा टेंडर हुआ, वो नाली उसका बगल से बन गया है, उस नाली में पानी भी गिराता है। और ईर्षा बस मेरे सीरा घर के तरफ उसका पैखाना का पानी आता है और बना हुआ नाली में अपने नाली का पानी नहीं गिरा रहा है। ट्रैक्टर का भी ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आप लगाए हुए हैं? हाँ, ट्रैक्टर मेरा भतीजा का धान ये था जो रोड पर गोपी बिगहा में जैसी गेट से हिलिएगा तो अनेकों जगह टेलर लगा हुआ रहता है, जबकि रास्ता अवरुद्ध नहीं था। देखने का चीज़ है, आप लोग देख लीजिए। गाड़ी आ जा रहा था, गाड़ी धान लोड 2-3 दिन में होकर के जाना था, उसको एक मुद्दा बना के ये लोग इस मैटर को तूल दे रहा है। हथियार का चर्चा है कि हथियार लहराते हैं, कई सारे केस दर्ज है, केस मुकदमा जब इनसे मामला चल रहा है तो ये सब मिथ्या है। अगर हथियार लहराते हैं तो उसका रिपोर्ट देना चाहिए, प्रशासन के द्वारा हम पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम एक घर होकर के दबाता है। और मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वो कहता है कि हम रावण हैं, कौरव का वंश है, चूँकि बहुत सारे परिवार हैं, हम अकेला हैं। अगर हम तो खैर हथियार का ये मैटर कहीं कहीं साक्ष्य है नहीं, इसे तो मिथ्या आरोप है, जो कुछ मिथ्या आरोप करके पुलिस को बरगलाता है और पूरा पब्लिक को बरगलाता है। ऐसे बरगला करके मेरा छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा वो बयान देता है और कहता है। क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार यादव हुआ। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। गोपी बिगहा, वार्ड नंबर 46, मगध मेडिकल थाना के अंतर्गत आता है। क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है? मेरा नाम नीरज कुमार अकेला हुआ, मैं गोपी बिगहा का निवासी हूँ। मगध मेडिकल थाना के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 46। ठीक है, हमको ये हो रहा है कि 6 महीना से हम घर बनाने के लिए काम लगाए हुए थे। रोज़ रंगदारी से हमको घर बनाने में रोक लगा दे रहा है। क्या रंगदारी करते हैं? रंगदारी कभी कहता है कि बनने नहीं तुम्हारा मकान देंगे, तुम बना कैसे लोगे? हमारे रहती ज़मीन में हमको मकान बनाने नहीं दे रहा है। उन लोग इतना दबंगाई करता है कि कोई कहना ही नहीं है। जब क्या कहता है उस ज़मीन को लेकर? उस ज़मीन को लेकर के बोलता है कि आपका ये ज़मीन जो है वो रहती नहीं है, क्योंकि ये भी बात सही है कि पहले से मेरा पूर्वज दादाजी का जो मतलब मकान था मिट्टी वाला, वो उसी में बना हुआ था और उसी में फिर पुनः निर्माण हम पक्का का कर रहे थे।
ठीक है। और ये रेती ज़मीन था, इसलिए उसको ये कर रहा है और कहता है कि नहीं इसमें हम बनने ही नहीं देंगे। ठीक है, सीओ साहब नापी करके भी गए, बोले कि नहीं ये आपका प्लॉट जो है वो सही है। और वो जो बगल में जो मकान बना हुआ है, वो जो करहा का जो बोलता है कि करहा का बात है, तो करहा 5.5 फीट 6 फीट का है, उसमें वो 4 फीट कब्जा करके बना रखे हैं। मात्र 2 फीट बच रहा है, उसमें हम बोले कि 2 फीट हम छज्जी हम भी निकालेंगे, हम अपना रेती में ही मकान बनाएंगे। लेकिन छज्जी जो है जो आप 4 फीट कब्जा कर रखे हैं, तो हमको 2 फीट या 1.5 फीट हमको छज्जी कम से कम निकालने दीजिएगा। बोलता है कि नहीं हमरे मकान से तुमको 8 फीट दूर हट के बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम समझ लेना, या तो तुमको बनने ही नहीं देंगे। और यही बात आज 6 महीना 8 महीना से प्रशासन के पास गए भी, देखे भी, और ये नापी भी हुआ है। ठीक है, नापी का ये पेपर है। रास्ता अवरुद्ध है, क्या कारण है आगे? रास्ता का ये बात है कि वो रास्ता मैप के अनुसार, नक्शा के अनुसार सरकारी है। वो गली बहुत पहले से ही, मतलब हमारे दादाजी आते जाते रह रहे थे, हम लोग भी जा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों पहले का बात ये हो गया कि रास्ता जो है पक्का निर्माण जब किया, वो 14 फीट का मैप में दिखा रहा है, लेकिन पक्का निर्माण जब किया वो तो ऐसा किया कि 5 फीट वो बढ़ के बना लिया, तो वहाँ पे 8 फीट हो गया। ठीक है ना। तो उसमें हम बोले कि देखिए आप जो अवैध कब्जा किए हुए हैं उसको हटा लीजिए, क्योंकि आपका भी मकान है, आपका भी निकास इधर से, उसका भी एक मकान का, जैसे 2 भाई था उसमें 2 हो गया, एक पश्चिम बगल का निकास, एक उत्तर बगल का। और उत्तर बगल वाला जो है मेरा घर का आने जाने का गली है, ठीक है, उसमें उसका एक भाई का निकास भी है। लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पा रहा है और बोलता है कि नहीं तुमको इधर से जाने ही नहीं देंगे, पूरा पानी भर रखा है, ऊपर से कूड़ा कचरा फेंक देता है और रंगदारी करता है, कहता है कि तुमको घर भी नहीं बनाने देंगे, इसलिए बन नहीं रहा। एक तरफ बांस का घेराव, दूसरी तरफ चूल्हे का घेराव, एक तरफ ट्रैक्टर, क्या है ये आखिर रहस्य तीनों का? ये रहस्य यही हुआ कि जो गली जो मेरा था, बोल रहे हैं कि जो मैप के अनुसार 14 फीट का था, वो गली 8 फीट कर दिया गया है। वो उस समय बोले कि इसको थोड़ा सा मैनेज करके आप कर लीजिए। बोला कि नहीं हम तुमको से बात से मान में नहीं करेंगे। ठीक है, उसी में जैसे गांव के जो लोग होते हैं, बड़ी समाज के थे, वो एक लड़का आकर के बोल दिया कि नहीं वो तो गलत में है, तो उसको हटा लेते हैं, हम लोग को भी आने जाने में असुविधा हो रहा है। ठीक है, तो ये बात बोला गया, तो उसको ऐसा किया गया कि उसको बांस लगा करके घेर दिया गया और उसको गाली गलौज दे करके धमकाया गया कि तुम उसके साथ में जा करके तुम ये बात बोलते हो कि यहाँ तोड़ लो। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमारा दिक्कत है वो दिक्कत का निपटारा कर दें। हमको यही। प्रशासन आई थी, क्या कुछ की है? प्रशासन आकर के देखिए, प्रशासन में जैसे ही आए तो प्रशासन आकर के यहाँ सही बात को समझाने की कोशिश किया, तो लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। मघी कॉमेडी के नाम से अमन है, अमन यादव, अभिषेक यादव, उसका ऑल फैमिली, उन लोग करीब 50 से 60 फैमिली है। हम लोग यहाँ पर 2 परिवार रहते हैं। ठीक है, बाकी जो है सब यहीं पे मतलब पंतनगर में घर मकान बनाए हुए हैं, बिजनेस किए हुए हैं, सब उधर ही रहना सहना है। हम लोग सिर्फ 2 फैमिली रहते हैं। उन लोग रंगदारी करता है कि हम जो कहेंगे वो होगा। कल का वीडियो में ये भी आपको दिख जाएगा, कल जो वो वीडियो वायरल किया, वो फॉलोवर जो उसका बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, तो उसका वो मिस यूज कर रहा है, हम लोग को गलत बोल करके गलत खुद कर रहा है, प्लस में प्रशासन को भी गलत बोल रहा है। बताइए कि कितना ये कर रहा है। हथियार लहराने का भी वीडियो कुछ वायरल कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, और बात यह है कि इन लोग दबंग है, इन लोग यही काम करता है, हथियार खुद लहराता है, दिखाता भी है, और हम लोग को धमका रहा है कि तुम यहाँ से छोड़ करके भाग जाओगे। तो भाई कैसे पैतृक संपत्ति को छोड़ करके भाग सकता है? तो उन लोग का भी एक आरोप है कि हम ही लोग को डरा रहा है, इसलिए हम लोग जा करके एकदम किनारे बना चुके हैं मकान। नहीं, ये बात है कि यहाँ पर उसका जो भी है, उसका ज़मीन है ही नहीं है मेरे पास यहाँ। ठीक है, हमारे ज़मीन जो है हमारे घर का गोले से लगभग पूरा गांव का आगे पीछे सब है, उसका प्लॉट हमारा प्लॉट से दूरी में है, तो वो अपना प्लॉट में ना घर बनाएगा, मेरा प्लॉट में थोड़ी ना बना लेगा। तो भाई उसका दिक्कत है, तो वो हम नहीं ना जानेंगे। वो हमारे प्लॉट में जो रंगदारी से कहेगा कि हम आपका रास्ता ले लेंगे, हाँ स्वेच्छा से बोलता तब हो सकता था, लेकिन वो रंगदारी करता है, प्लस में हमारा घर नहीं बनने दे रहा है। हम एक पैर से विकलांग हैं, बहुत एकदम इतना कष्ट हो रहा है कि क्या बोले। 6 महीना से हम 10 लाख रुपया लगा के रखे हुए हैं, अभी तक मेरा घर नहीं बनने दे रहा है, सब पैसा बर्बाद हो गया, मटेरियल जो मेरा बर्बाद हुआ। बताइए कि इसका कौन भुगतान करेगा? पुलिस आई थी तो लकड़ी हटाने की बात हो रही थी, ट्रैक्टर हटाने की बात हो रही थी, कितना अभी तक क्या हुआ है? लकड़ी बात हुआ तो लकड़ी तो हटाने के लिए बोला गया कि हम हटा दे रहे हैं। हमारा टेलर भी हम बोले कि देखिए 2 दिन के लिए लगा हुआ है, भाई जो है वो धान ले जाने के लिए था, तो लगा दिए थे वहाँ पे, कि वहाँ बगले में रखा हुआ था तो वहाँ से चल जाते। लेकिन इन लोग का दबंगाई है कि नहीं, हम जो कहते हैं वो जस्ट करो, हम जो करेंगे वही तुम भी करो, जो हम बोलेंगे वही तुम करो, तुम जो बोलोगे उसको नहीं देखेंगे। लेकिन इसको जांच करके
उचित कार्रवाई किया जाए। और ये जो मतलब फालतू के वीडियो, अफवाह वाला वीडियो जो फैलाता है, ये मतलब क्या इसके बारे में हम बोलें। इसको कार्रवाई करके और अपना देखें, समझें, प्रशासन हो या वरीय पदाधिकारी के हो या तो फिर आप लोग के माध्यम से जहाँ तक जाता है वो न्यूज़ में दिखाइए और देख करके, और अभी खुद भी देखें कि क्या अन्याय हम किए हुए हैं या क्या अन्याय उन लोग किए हुए हैं। आप लोग तो देखें ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार अकेला हुआ, कहाँ रहते हैं? गोपी बिगहा, कितना नंबर वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 46 है।